आज हम बात करने वाले हैं जो ब्रेकआउट हुआ है रियल्टी सेक्टर में। अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो दिस इज़ द चार्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज़ द ब्रेकआउट अबव द लेवल्स ऑफ 420। अब मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ कि हाउ टू ट्रेड दिस ब्रेकआउट, कौन से स्टॉक्स है जो अभी इन लेवल्स पे हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो निकल चुके हैं और उनके लेवल्स क्या सही रहेंगे। दिस अ डेली चार्ट, लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट फर्स्ट। अगर अपना लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हैं विच इज़ ऑफ कोर्स द मनी मेकिंग व्यू, whenever we talk about positional view we always look at weekly charts। तो यहाँ पे 2018 से एक रेजिस्टेंस चली आ रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन मार्क की है, जो कि ये लेवल्स है 370 के करीब। उसको मार्केट ने गैप अप के साथ तोड़ा है। ये देखो, ये वीकली चार्ट पे गैप अप है। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे 370 के करीब मार्केट ऊपर गई, वहाँ पे एक हाई लगाया और रिटेस्ट करने नीचे 370 पे आई। दिस इज़ अ परफेक्ट सेटअप। अगर आपने यहाँ पे नहीं ढूंढा था इसको तो कोई बात नहीं, वापस से मार्केट ने इसने अपने नेक्स्ट हाई को तोड़ दिया है। नाउ वी हैव फॉर्म्ड अ हायर हाई पैटर्न ऑलरेडी। या यू सी, दिस इज़ द परफेक्ट सेटअप फॉर ट्रेडिंग। नाउ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द स्टॉक्स। अगर उससे पहले बिफोर वी गो इनटू द स्टॉक्स, अगर यहाँ पे कुछ करेक्शन भी आता है तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ऑलरेडी कितने 8-10 दिन हो गए जो कि ये भाग रहा है और अभी यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन बनती है 420 के लेवल के आसपास तक, बट वहाँ पे घबराना नहीं है। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं कि इनको ट्रेड कैसे करना है। ओके, लेट्स गो इनटू दी we are talking about रियल एस्टेट, राइट। ओके, निफ्टी रियल्टी का ये चार्ट है। अब हम ये सारे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। लेट्स लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज़, राइट। परफेक्ट सेटअप। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मेंटेन किया था, इसको यहाँ पे ट्राई किया, अटैम्प्ट 1 2 3 यहाँ पे तोड़ दिया, राइट। ये हो गया फेक आउट। वापस से यहाँ पे फेक आउट हुआ और वापस से आया, फिर से तोड़ दिया। अब ये एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहली बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश करी, नहीं तोड़ा, एक बार फेक हुआ, अब बुल ट्रैप हुए और दोबारा से उन्होंने सेलर्स को डोमिनेट किया और वापस से मार्केट में कंट्रोल ले लिया। तो अब यहाँ पे अगर हम सेटअप ढूंढते हैं तो यहाँ पे हमारा ये बनता है रिस्क 4% का, और यहाँ तक के टारगेट्स तो ईजिली हैं। स्टिल इट्स नॉट अ वेरी very long term approach. This is a very small term target, but इसको हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये पैटर्न कैसा दिखाई देता है। दिस below the support line, this is our stop loss, and then जितना ये यहाँ तक आया है, ये डेप्थ जो दिखाई दे रही है हमको, हम इस टारगेट के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। और ये टारगेट है कम से कम 30% का, तो यहाँ से हम 30% का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 5 है, तो इसको हम 30% का टारगेट ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। कम से कम 1:5-6 तक लेने की कोशिश हमारी रहनी चाहिए। पैटर्न बुलिश है, आई एम इन फेवर, दैट्स अ गुड स्टॉक। मूविंग ऑन टू द फिनिक्स मिल्स। ये थोड़ा सा अभी मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। ये फॉर्म कर रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हायर हाई हायर लोस डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ये लाइन अभी तक टूटी नहीं है, राइट। ये 900 का लेवल जो है, जब ये टूटेगा तब मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा। फॉर नाउ फॉर मी इट्स अ नो ट्रेडिंग स्टॉक। बट लुक एट दीज प्लेयर्स जिन्होंने इसको कंट्रोल में लाया। इफ़ यू टॉक अबाउट शोभा, इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, राइट, यहाँ पे एक कप पैटर्न बनाया, ये डबल कप टाइप का बनाया और 8-10 दिन से लगातार गैप अप के साथ ट्रेंडी है मार्केट में। बट अभी ये इसको हमको जाके पकड़ नहीं लेना है इस रेस को, क्योंकि ये अब निकल चुका है और इसको अब हम या तो कोई करेक्शन के लिए वेट करें या फिर इसको अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अब निकल चुका है हमारे हाथ से। हम दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान देते हैं। लुक एट ओबेरॉय रियल्टी, सेम स्टोरी। इसके लिए बाइंग जोन जो बनता था वो ये था, ऑफ कोर्स यहाँ पे
जब उसने इस पैटर्न को, इस चैनल को तोड़ा और यहाँ पे लगभग 720 रादर इन लेवल्स पे 720 718 के लेवल पे खरीदना बनता था इसको, बट स्टिल नो प्रॉब्लम्स, ये निकल चुका है, कोई बात नहीं। बट जो अब हमारे पास है वो ये है प्रेस्टीज। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सेटअप एंड आई विल टेल यू व्हाई। पहले इसका डेली चार्ट देखा, यहाँ पे सॉरी वीकली चार्ट, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी जिसको इसने तोड़ा है 440 420 के करीब, पर ये रेजिस्टेंस कोई छोटी मोटी नहीं है। इसको अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये ऐसी दिखाई देगी, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो इसमें 1 2 3 4 और 5, ये 4 बार अटैम्प्ट करने के बाद इसको मार्केट में तोड़ा है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना स्ट्रॉन्ग चैनल ब्रेकआउट है। यहाँ पे हमारी ट्रेड जो सेटअप बनती है वो ये है, हम इस लाइन का ही स्टॉप लॉस लेके अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि 14% का स्टॉप लॉस बन रहा है, और इतना ही कम से कम टारगेट अज्यूम करके चलते हैं, एटलीस्ट अप्रोच वो रहनी चाहिए। तो ये अपना बनता है 1:3 के लगभग का रिस्क रिवॉर्ड। तो ये मुझे पसंद है एक स्टॉक जो कि रियलिटी में अवेलेबल अभी के मोमेंट पे अपॉर्चुनिटी है जिसमें पकड़ने की। सनटेक रियलिटी, इसको भी मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, ये क्योंकि बार बार इस जोन पे अटक रहा है। ये देखो 1 2 3 4 यहाँ पे फेक भी हुआ, बट ये एग्जैक्टली वहीं आके बैठा है और इसने जस्ट इस लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे अप्रोच ये रहेगी कि जब तक ये सपोर्ट लाइन के ऊपर है, और रादर रेजिस्टेंस लाइन जो थी इसके ऊपर जब तक है, ये 385 390 के ऊपर जब तक है, तब तक ये बुलिश है। अगर इसको कोई चार्ट पैटर्न से समझना भी चाहे तो यहाँ पे एक कप और एक ये हैंडल तैयार है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर आप कप एंड हैंडल ब्रेकआउट जानते हो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यूजुअली स्टॉप लॉस लगभग, उसके लिए हम सिंपली इसके साथ जाते हैं, इसी कैंडल के नीचे, मंथली कैंडल का जो लो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के ईजिली हम लोग 1:3 से लेके 1:4 तक के टारगेट्स अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप। अब हम बात करते हैं ब्रिगेड की, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट चल रहा है इस सेक्टर में। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका है, क्यों मैं बता दूँ अभी। तो यहाँ पे ये चैनल में चल रहा था, ये बहुत दिन से, ये समझ लो कि यहाँ से दिसंबर 2020 से एक चैनल में चल रहा था जिसका ये ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहे हैं। 8 जून 8 जुलाई के आसपास यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर से ये कंसोलिडेशन में चला गया, फिर से इसने ब्रेकआउट दिया। लुक एट द वॉल्यूम्स नाउ अगेन 1 सितंबर को इस जोन पे मैंने इसको पकड़ा था जब इसने ये ब्रेकआउट दिया था। अब पर इसमें बनती क्यों नहीं थी ट्रेड, क्योंकि लुक एट द साइज़ ऑफ द कैंडल, ये बहुत बड़ी है, इसको ट्रेड नहीं कर सकते। वी हैव टू वेट फॉर लिटिल करेक्शन, जो कि हो नहीं रहा था। ये भागते ही चले जा रहे हैं सारे रियलिटी स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो छोटी रेड कैंडल बनी है जो कि इनडिसाइसिव है, तो यहाँ पे ये क्लियरली पता चल रहा है कि सेलर्स बिल्कुल भी वीक है। मैंने इस रियलिटी स्टॉक को ऑलरेडी अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में डाला हुआ था। लुक एट दिस, September 1st यू कैन सी, ये रहा राइट। ये कौन से दिन का डाला हुआ है, September 1st का डाला हुआ है, और ये लेवल था 360 का, जो कि आज 393 पे है। 60% का स्टॉक में मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला था, क्लियर ब्रेकआउट ऑन द वीकली चार्ट एंड द डेली चार्ट्स इन ब्रिगेड। रियलिटी सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है, दिस इज़ अ गुड सेटअप टू बाय। तो ये मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था 1 सितंबर को। स्टिल इफ़ यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर लिटिल करेक्शन बिफोर यू एंटर। राइट नाउ आई डोंट सी अ राइट एंट्री अवेलेबल, बट कहाँ एंट्री अवेलेबल है वो ये है IP इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये स्टॉक में कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं है। यहाँ पे हम पोजिशनल व्यू की बात करते हैं। पोजिशनल व्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने से 1 साल तक की बात कर रहे हैं। लुक एट दिस वन। तो 2018 में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, 19 में टेस्ट हुआ, ये 1 2, और यहाँ पे छोटे कोशिश ये हैं जो कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए,
और ये ब्रेकआउट, एंड कैसा, हल्का फुल्का नहीं है, इन वॉल्यूम्स के साथ हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स इस स्टॉक के यहाँ पे थे। उसके बाद क्या हुआ, रीटेस्ट, राइट। इतने दिन से ये रीटेस्ट हो रहा था यहाँ से ऑल द वे। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन एवरी कैंडल इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 वीक। तो एक वीक पे ये रीटेस्ट हो रहा था काफ़ी दिन से, और रियलिटी में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट हुआ है जो हम बात कर रहे हैं 27 अगस्त या 30 अगस्त का, ये जो कैंडल है ग्रीन रेड, सॉरी ये बड़ी ग्रीन कैंडल है यहाँ पे। उसके बाद इसने लोअर लोज बनाने बंद कर दिए। अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे, ये स्टॉक बना रहा था लोअर लोज लोअर हाइस, राइट। और यहाँ पे ये लो बनाया और उसी लो पे रुक गया, एक और लोअर लो नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है कि अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है यहाँ पे, और अब ये परफेक्ट पोजीशन पे है ट्रेड करने के लिए। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एंट्री की, ये अप्रोच होनी चाहिए एंट्री की। उसके लिए हम वीकली चार्ट ही देखते हैं, क्योंकि हम पोजिशनल व्यू तैयार कर रहे हैं। तो अभी ये स्टॉक यहाँ पे है, इस सपोर्ट लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अब हम कितना टारगेट ले सकते हैं, हमारे लिए टारगेट बनता है ये, जिसको हम सीधा का सीधा मान सकते हैं राइट। एक सेकेंड, हाँ ये इतना। तो ये हमारी इजीली 1:4 तक की रिस्क रिवॉर्ड की सेटअप बन रही है, जहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग 13-14% का अभी बन रहा है। यहाँ से मैं और करेक्शन नहीं देख रहा हूँ। अगर कंसोलिडेशन भले ही हो सकता है तो वहाँ पे यू कैन एंटर। इनफैक्ट इवन नाउ दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू एंटर। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़, इसका बहुत ही कम चार्ट है हमारे पास, तो लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। यहाँ पे अभी तक कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे चार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो आई विल आस्क यू टू स्टे आउट ऑफ इट। तो यही था मेरा व्यू रियल्टी स्टॉक्स पे। अगर व्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड यू कैन जॉइन मी ऑन ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे मेरा अकाउंट है नंदन चतुर्वेदी। यू कैन कमेंट ऑन माय एनालिसिस एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। या अभी मैंने रिसेंटली एक और फर्स्टसोर्स लिमिटेड में एक और ब्रेकआउट शेयर किया है, look at their chart as well. So that's it. Keep smiling. Bye bye.